नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोंत अकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे नया टॉपिक, एक दूसरा टॉपिक हम लेकर आए हैं जो कि एक लंबा टॉपिक होने वाला है। आज हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, पूरा मेंस्ट्रुएशन पढ़ने के बाद हम जैसे कि आपको बताए थे एक छोटा टॉपिक लेंगे और एक बड़ा टॉपिक लेंगे। तो अब हम मेंस्ट्रुएशन देखें, जो मेंस्ट्रुएशन है और सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसे मेंस्ट्रुएशन को देख लेते हैं। ठीक है, ये 6 to 8 की क्लास है। हम बता दें 6 to 8 के लिए ये क्लास से चल रही हैं और बेसिक जो है कुछ चीज़ें जो कॉमन हो रही हैं प्राइमरी के लिए हम उसे भी लेते चल रहे हैं। तो 6 to 8 के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये जान लीजिए। और आज हम मेंस्ट्रुएशन में देखेंगे क्या? आज हम मेंस्ट्रुएशन में देखेंगे वर्ग। तो वर्ग के बारे में हम आपको जानने वाले हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है ये आपके सामने ये सिंबल, ये आप वर्ग का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, जिसे हम इसे ए और बी और सी और डी से इसे भुजाएं को हम दर्शाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है कि आप जान लीजिए कि वर्ग में क्या होता है। वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग में सबसे पहले आपको क्या जानना है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो ए बी भुजा है, अगर हम ए मानते हैं, ठीक है, तो हमारी बी सी भी क्या होगी? हमारी बी सी भी भुजा ए होगी और डी सी भी हमारी क्या होगी? ए होगी और ए डी भी हमारी क्या होगी? ए होगी। इसका मतलब ठीक है, सभी भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग में बराबर होती हैं। ये बातें आप जान गए। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। अर्थात इसके कोण की बात करें तो कोण ए बराबर भी 90 डिग्री 90 अंश का होगा और कोण बी भी का होगा, बी भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा और सी भी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का है, 90 अंश का, और डी भी हमारा क्या होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसके विकर्ण लिए हैं। तो इसके विकर्ण क्या हैं? हम देख रहे हैं कि ए और सी हैं। क्या हैं इसके विकर्ण? जो हैं ए सी हैं और क्या हैं? बी डी है। क्या है? इसके दो विकर्ण क्या हैं? ए सी और बी डी हैं। इसमें आप जान लीजिए कि इसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर जो होगा, ए सी बराबर क्या होगा? बी डी होगा। ठीक है, ये क्या है? ये विकर्ण है, ये जो होता है बराबर होता है। ठीक है, क्या होंगे? बराबर होता है और ये एक दूसरे को 90 डिग्री अर्थात 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ये देख लीजिए, ये विकर्ण जो समद्विभाजित कर रहा है इस बिंदु पर, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सारे 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री पे क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये कोण भी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों, आप स्क्वायर अर्थात वर्ग के बारे में इतनी जानकारी ले लिए। क्या लिया? आप जान लीजिए कि वर्ग की जो होती हैं सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ये जान लिए। और इनका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। और विकर्ण जो होता है, इसका विकर्ण भी बराबर होता है और 90 डिग्री पर एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये बातें जान लिए। ठीक है, और हमें क्या जानना है? अब इसके हम जो फार्मूले हैं, हम आपको फार्मूले के बारे में बता दे रहे हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, पहला फार्मूला आप जान लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि भुजा हमारी क्या है? भुजा हम देख रहे हैं कि भुजा हमने क्या मान रखा है? ए मान रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर अर्थात क्या कहेंगे? ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। दूसरा नंबर आपकी बात करें तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप का अर्थात पैरामीटर की बात कर रहे हैं, तो वर्ग का परिमाप जो होगा
वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप दोस्तों आप जान लीजिए, वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप आप जान लीजिए किसी भी सिंबल का हो, ठीक है, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, कुछ भी हो, उसके चारों ओर को जो घेरा होता है, ठीक है, ये चारों ओर का घेरा हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये ए बी और ये बी सी, ठीक है, और ये हमारा क्या है सी डी और ये ए डी, ये चारों ओर को जो घेरा अगर हम एक तार लगाएं, तार लगा के चारों ओर अगर बांधें, ठीक है, घेर दें, तो यही क्या होता है, ये हमारा परिमाप होता है। तो यह चारों ओर जब घेरेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये ए बी होगा, क्या होगा, ए बी होगा, और बी सी भी होगा, इस दूरी की भी जोड़ देंगे, और प्लस सी डी भी जोड़ देंगे, और प्लस ए डी भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी को हमने क्या माना है, भुजा ए है, बी सी भी हमारा ए है, और सी डी भी हमारा क्या है, ए है, और ए डी भी हमारा क्या है, ए है। अर्थात इन चारों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। इतनी बातें आप जान गए कि परिमाप किसे कहते हैं। तो परिमाप हम कैसे निकालेंगे, इस चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग का परिमाप निकल के चला आएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर पर हम क्या जानने वाले हैं, वर्ग के विकर्ण के बारे में। क्या जानेंगे, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण के बारे में हम जानेंगे। तो वर्ग का विकर्ण की जो होता है, आप जान लीजिए कि ये वर्ग का विकर्ण क्या है, AC है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखिए पीले रंग से आपको दर्शा रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा AC है, वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। आप इस त्रिभुज में देखिए AB, BC और AC, और AC हमारा क्या है, विकर्ण है। यही विकर्ण हमको निकालना है। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि दोस्तों ये क्या है हमारा, ये 90 डिग्री है इस त्रिभुज में। ABC त्रिभुज ABC से बात करें, त्रिभुज क्या लेंगे, दूसरा रंग ले रहे हैं, त्रिभुज ABC से देखें, क्या देख रहे हैं कि हम देखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमारा क्या हो जाएगा, AC वर्ग हो जाएगा, बराबर क्या होगा, AB वर्ग प्लस BC वर्ग होगा, ठीक है। तो AB बराबर हमारा क्या है, A है, तो A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। BC बराबर क्या है, A है, A स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर हमारा क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा √2A स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो √2, तो 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे √2 अंदर ही रहेगा, और A स्क्वायर जो है, A स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, अर्थात √2A होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या निकल का है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण जो आया √2A निकल के आया, ठीक है। हमने आपको यहाँ पे विकर्ण निकालने का तरीका भी आपको बता दिया कि विकर्ण कैसे निकाला गया, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण क्या आ गया, हम देख रहे हैं कि √2A आ गया, ठीक है। तो ये जो है, ये आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल हमको याद रखना है, जो कि क्या है, भुजा स्क्वायर होता है, और वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप जो होता है भुज 4 घाते भुजा, मतलब 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है। क्या होता है, 4A होता है, और जो विकर्ण होता है √2A होता है। और यहाँ पे आप जान लीजिएगा A जहाँ है, A क्या है, जहाँ, यहाँ आप लिख लीजिए, जहाँ A क्या है, A हमारी भुजा है, ठीक है। क्या है, A हमारी क्या है, A भुजा है, ठीक है। ये आप जान लीजिए, ठीक है। बस इतनी बातें आपको माइंड में सेट करना है, इसके माध्यम से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन, आप इतना ही अगर आप क्या बोलते हैं फार्मूले याद रखे रहेंगे तो आपको वर्ग में कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, हम सारे वर्ग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं, स्लाइड पे आते हैं, तो हम ये PDF लेते हैं और हम आपको जो है क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पे हम जो है
यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासें देने वाले हैं। ठीक है, सारे सीटेट के यूट्यूब पर हम फ्री क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको हम सारे फ्री क्लास देने वाले हैं, आप इनसे जुड़ जाइए और यशवंत एकेडमी जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको हम बताने वाले हैं, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम आपके सामने क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, 15 मीटर क्या दिया है, भुजा दिया है वो एक वर्ग का। तो हम आपको यहाँ बता दें कि ये हमारा क्या है, वर्ग है। क्या है, ये एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा हम जानते हैं कि बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका जो भुजा हमको मालूम है, क्या मालूम है, 15 मीटर मालूम है। ठीक है, ये हमें मालूम है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है और विकर्ण पूछ रहा है। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अभी हम आपको बताएं तो भुजा हमारी क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भुजा हमें मालूम है 15 मीटर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे। जब 15 की स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 225 मीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। और वर्ग का परिमाप हम आपको क्या बताए हैं, वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4a होता है। ठीक है, तो 4 हमारा है, भुजा हमारी क्या है, a को हम जानते हैं भुजा माना है, तो भुजा हमारी क्या दिया है, 15 दिया है। आप 15 चौको 60 गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ गया वर्ग का परिमाप कितना, 60 मीटर। ठीक है, और क्या पूछा है, वर्ग का विकर्ण आपसे पूछ रहा है। तो वर्ग का विकर्ण हम क्या बताए हैं आपको, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है √2a होता है। ठीक है, तो √2 अपनी जगह, भुजा की जगह हम क्या रख देंगे, 15 रख देंगे। तो ये क्या आ गया, 15√2 मीटर आ गया। ठीक है, 15√2 मीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि 225 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और 60 मीटर परिमाप दिया है और यहाँ पे 15√2 मीटर क्या दिया है, आपका वर्ग का विकर्ण दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा राइट बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको विकर्ण मालूम है, क्या मालूम है, हम देख रहे हैं कि एक वर्ग का जो है हमें विकर्ण मालूम है। क्या मालूम है, विकर्ण मालूम है। अर्थात हम कह सकते हैं ये दूरी हमें क्या मालूम है, क्या मालूम है, 8 मीटर मालूम है। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है, क्या बताए हैं आपको हम, वर्ग का विकर्ण हम आपको बताए हैं कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2a होता है। क्या होता है, √2a होता है। इतनी बात आप जानते हैं। और वर्ग का विकर्ण हमको मान क्या दिया है, हमें यहाँ पे दिया है कितना, 8 मीटर दिया है। ठीक है, दिया है ना, एक वर्ग का विकर्ण क्या दिया है, 8 मीटर दिया है। तो वर्ग विकर्ण की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, और रूट बराबर √2a हो जाएगा। ठीक है, अब a अपनी जगह रहेगा, √2 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो 8/√2 हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें आप समझ गए। अब क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करते हैं, √2 से क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अर्थात परमेयकरण कर देते हैं। तो 8√2 ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 से क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। ठीक है, परमेयकरण कर देंगे। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे √2 क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कोई गलती नहीं की है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बराबर a हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 8 √,
2 होगा। और यहाँ पे देखिए जब √2 और √2 से गुणा किया जाता है, अर्थ आप जान लीजिए अगर √2 है और यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। √3 से जब √3 से गुणा किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। जब √7 से √7 से गुणा किया जाता है तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अर्थात जो सेम रहता है रूट में, अगर उसका अगर आप 2 बार गुणा करते हैं अर्थात स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, वो हमारा वही आ जाता है अंदर वाला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर है। अब देखिए यहाँ पे आप 2 से काट दीजिए, 2 का नम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4√2 बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इतनी बातें समझ गए। तो ये a हमारा क्या गया, ये हमारी क्या है, ये भुजा है वर्ग की। क्या है, a हमारी क्या है, वर्ग की भुजा है। तो ये कितना आ गया, 4√2 आ गया। ठीक है, इस वर्ग की भुजा अगर हमें मालूम हो गई तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा हमारी कितना आ गई, 4√2। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं भुजा हमारी कितनी है, 4√2 है। तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 स्क्वायर मतलब √2 गुणे √2 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, क्या आ गया, 16 दूना 32 मीटर स्क्वायर। अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई जो है 8√2 सेमी है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक है, क्या दिया है, विकर्ण दिया है। क्या दिया है, विकर्ण दिया है। तो आप अभी हम आपको बताएं, अगर विकर्ण दिया है तो हम उसकी भुजा निकाल सकते हैं। क्या, भुजा निकाल सकते हैं। ये क्या दिया है, 8√2 दिया है। ठीक है, इस विकर्ण की क्या दिया है, लंबाई दिया है। तो हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है। ठीक है, तो इसी का मान हमें क्या मालूम है, 8√2 है। ठीक है, इसी का मान क्या होता है, 8√2 होता है। तो √2a। ठीक है, अब ये √2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे √2 बराबर a हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये हमारा √2 और √2 से कट जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 बचा। तो a बराबर 8 आ जाएगा। अर्थात ये हमारी क्या है, भुजा है। यही भुजा हमें मालूम हो गई। क्या मालूम हो गई, 8 मालूम हो गई। ठीक है, क्या मालूम हो गई, भुजा हमें मालूम हो गई। जब हमें भुजा मालूम हो गई तो उस वर्ग का हम परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या, हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है। ठीक है, तो 4 अपनी जगह, भुजा की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह 8 रखेंगे। 4 32, क्या आ जाएगा, 4 32 मीटर। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, 32 मीटर नहीं 32 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। तो क्या रखेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर रखेंगे, ये 32 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, आप एक बार कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दिया है कि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई जो हमें दिया है 6√2 है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं क्या दिया है, वर्ग की विकर्ण। तो वही फिर सवाल क्या दिया है,
वर्ग का हमें विकर्ण मालूम है, तो हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है। ठीक है, क्या होता है, √2a होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, दिया है 6√2। वर्ग का विकर्ण हमें क्या मालूम है, 6√2 सेमी मालूम है, और यहाँ पे √2a अपनी जगह। अब इस √2 को इसके नीचे लाएंगे तो 6√2 बटे क्या हो जाएगा, √2 बराबर a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए √2 से √2 क्या हो गया, हमारा कट गया, तो 6 बराबर क्या आ गया, a आ गया। तो हमें क्या मालूम हो गई, हमको a मालूम हो गया, अर्थात भुजा, हमको वर्ग की भुजा हमें मालूम हो गई। अब हमसे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं जब ये भुजा हमें मालूम है 6, तो इस क्या करेंगे, 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये 36 आ जाएगा। क्या आ गया, हमारा 36 आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप आप निकाल लीजिए। वर्ग का परिमाप जो होता है हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, हाँ सर आपने बताया है कि वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है। ठीक है, तो 4 अपनी जगह, a की जगह क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। ठीक है, यही भुजा हमें मालूम है 6, तो क्या हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इस वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप का अनुपात पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बटे क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना मालूम है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, 36 है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप हमें क्या मालूम है, 24 है। तो आप इसे काट लीजिए। हम देख रहे हैं कि सर ये कितने से कट रहा है, यहाँ पे देखिए 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24 और ये 12 तिहाई 36, ये हमारा क्या निकल के आ गया, 3/2, अर्थात इसे हम कह सकते हैं 3:2। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 5 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आपसे बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 1/9 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी भुजा व परिमाप का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अगर हमको वर्ग का क्षेत्रफल मालूम है, ठीक है, क्या मालूम है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें मालूम है, कितना दिया है, 1/9 मीटर स्क्वायर दिया है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, हमको मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या रख देंगे, 1/9। ठीक है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर को हम मान लेते हैं कि ए हमने भुजा मतलब अर्थात ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1/9 आ गया। ठीक है, अगर हम ए बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √1/9 हो जाएगा। जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये अंडर रूट में हो जाता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1/9। अब इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, क्या होता है, 3 होता है। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी वर्ग की भुजा निकल के आ गई। अभी हमें क्या मालूम था, वर्ग का क्षेत्रफल मालूम था, अब हमें क्या मालूम हो गया, वर्ग की भुजा मालूम हो गई। अब जब हमें वर्ग की भुजा मालूम हो गई तो अब हम सब चीज़ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं कि परिमाप हम निकाल सकते हैं। तो परिमाप आप निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर हम आपको क्या बताए हैं, 4a बताए हैं। ठीक है, तो 4 अपनी जगह, भुजा की जगह क्या रखेंगे, a की जगह 1/3 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4/3। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वर्ग की भुजा, क्या पूछा है, वर्ग की भुजा बटे वर्ग का परिमाप आपसे पूछ रहा है। क्या, वर्ग का परिमाप,
ठीक है। तो वर्ग की भुजा हमें क्या मालूम है, 1/3 मालूम है, और वर्ग का परिमाप हमें क्या मालूम है, 4/3 मालूम है। ठीक है। जब भी आप 1/3 अपनी जगह और इसे जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणे में क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, ये हमारा आ गया 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप इसे जान लीजिए, अगर कोई चीज़ 1/3 है, अब पूरे का बटा अगर आपको यहाँ पे 4/3 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/3 अपनी जगह रहेगा और ये जो 4/3 है ये गुणे में हो करके ये पलट जाता है। क्या आ जाएगा, 4/3 क्या हो जाएगा, गुणे में 3/4 हो जाएगा। आप जानते हैं गुणा में हम क्या करते हैं, तिर्यक तिर्यक काट सकते हैं। तो 3 से 3 कट गया, ये हमारा क्या आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है। जो दोस्तों नहीं समझ पाए हैं तो आप इस तरीके से आप देख लीजिए, हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे, दिया है कि एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये सवाल देखिए, है तो बहुत ईजी, लेकिन आपको समझने का फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, एक वर्ग दिया है। पहले क्या दिया है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है। और इस वर्ग की विकर्ण की बातें करें तो ये वर्ग का हमारा क्या होता है, ये हमारा विकर्ण होता है। क्या होता है, ये हमारा क्या है, विकर्ण है। और कहा है इस वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, तो इस विकर्ण पर अगर वर्ग आप बनाएंगे, इस विकर्ण का अगर वर्ग बनाएंगे तो आपको किस तरीके से बनेगा, देख रहे हैं, ये वर्ग पर हमारा क्या बन गया, ये विकर्ण पर हमारा क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। देख रहे हैं, ये आ गया। तो ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, ये वाला जो हमने पीले का जो दिया है, पीले वाला वर्ग, और ये जो ग्रीन वाला है, ब्लू वाला है, इस ब्लू वाले का वर्ग का हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो आप जान लीजिए, अगर इसकी हम बात करें, किसकी, इस वर्ग के ब्लू वाले की, तो ए बी, इसे हम सी, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आप इसे कब प्रदर्शित कर लिए, ई और एफ से। ठीक है। तो अगर हम ए बी सी डी की अगर वर्ग की बात करें तो इसकी भुजा हम मान लेते हैं ये ए है और ए है, और ये भी भुजा ए होगी तो ए भी ए होगा। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण जो मालूम होगा, आप जानते हैं कि इसका विकर्ण मालूम हो जाएगा √2a होता है। ठीक है। इसका विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। अगर ए बी सी डी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी, इसकी इस वर्ग की बात कर रहे हैं। अगर ए बी इसकी एक भुजा है, अगर ए है तो बी सी भी हमारा ए होगा, सी डी भी होगा और ए डी भी होगा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका विकर्ण जो है, तो यहाँ पे विकर्ण आप देख रहे हैं, ये विकर्ण हमारा क्या होगा, √2a होगा। हमने अभी आपको बताया कैसे विकर्ण निकाला जाता है। ठीक है। तो ये √2 होगा। अगर जान लीजिए, अगर ये विकर्ण हमारा क्या है, √2a होगा, तो ए भुजा आप देख रहे हैं, अगर AC भुजा हमारी ये क्या है, √2 है, तो क्या हमारी CE √2a होगी कि नहीं होगी, होगी। और EF भी हमारा क्या होगा, √2a होगा, और AF भी भरा हुआ हमारा क्या होगा, √2a होगा। ठीक है। ये बातें आप समझ गए कि नहीं। अगर AC ये भुजा बराबर, AC बराबर क्या है, √2a है, तो CE बराबर हमारा √2 होगा, EF बराबर √2a होगा, और AF भी हमारा √2 होगा, क्योंकि A भी वर्ग है। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाला है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वाले का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो पहले वाले का क्षेत्रफल अगर क्या, ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल A1 बराबर क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो भुजा इसमें ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए सी ई एफ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए A2 क्या लिखेंगे, A2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी भुजा क्या दिया है, √2a दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर, अर्थात भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा तो हमको यहाँ मालूम है इसका वाले की क्या, √2a, तो इसका आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 1 2 बार गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है, क्या पूछा है, इन दोनों का आप अनुपात कर दीजिए, तो a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए a1 बराबर a स्क्वायर आ गया है और a2 बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया, क्या आ गया, 1/2 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए होंगे, हम आपको बहुत स्लो बता रहे हैं, आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल जो है हमें 40,000 दिया है। ठीक है, इतना वर्ग मीटर दिया है, तो 2 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो आप जान लीजिए आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, और इस वर्ग के चारों ओर हमें तार लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, तार लगाना है, तो इस तार को चारों ओर का जो दिया है 2 रुपये की दर से हमें आप निकाल के बताइए कि कितना खर्च लगेगा। ठीक है, तो पहले तो इस तार की चारों ओर की तार की लंबाई हमें मालूम हो जाए। ठीक है, इस चारों ओर की तार की लंबाई हमें क्या हो जाए, मालूम हो जाए, तब तो हम बताएंगे। तो हम चारों ओर की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, हम मान लेते हैं इस क्या है, भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भुजा है, ये भुजा है। ठीक है, अगर हम चारों ओर की बात कर रहे हैं, घेरा डालने की बात कर रहा है, अर्थात हम परिमाप की बात कर रहा है, अगर इसकी चारों ओर की बात कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, परिमाप की बात कर, अगर हमें परिमाप मालूम हो जाए तो हम 2 रुपये प्रति दर से इसको घेरा का पता निकाल सकते हैं। तो हमें मालूम क्या है इसमें, हमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें मालूम है, तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमको इसका मान मालूम है, क्या मालूम है, 40,000 मालूम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40,000। ठीक, बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर इसको अंडर रूट में 40,000 रख देंगे। ठीक है, अब इसका आप वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसको आपको निकालने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। आप 4 का वर्गमूल जानते हैं, क्या होता है, 2। ठीक है, 2 अपनी जगह रख लीजिए, यहाँ पे आप डबल जीरो का जो है जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा का वर्गमूल हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक जोड़ा का वर्गमूल यहाँ पे आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा, 200 आ गया। क्या मालूम हो गया इसका, 40,000 का वर्गमूल हमें 200 मालूम हो गया मिनटों में। कितने आसानी से निकाल लिए, 4 का वर्गमूल हमें 2 मालूम था, डबल जीरो को हम 1 जीरो उतारेंगे, डबल जीरो को 1 जीरो उतारेंगे, 2 जीरो उतरेगा, 4 जीरो हो तो 2 जीरो उतरेगा। ठीक है, तो हमारा वर्गमूल क्या निकल कर आ गया, 200 आ गया। तो हमें क्या मालूम हो गई, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ग की भुजा हमें मालूम हो गई। अब हमें अगर वर्ग की भुजा मालूम हो गई तो हम वर्ग का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप हम जानते हैं कि 4a होता है। ठीक है, तो 4 अपनी जगह, a की जगह हम क्या रखेंगे, 200। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 800 हो जाएगा, टोटल कितना आ गया, 800 आ गया। तो ऐसे क्या मालूम हो गया, परिमाप, अर्थात इस चारों ओर का घेरा जो हमें डालना है, इसकी लंबाई तो हमें मालूम हो गई। तो यही तो पूछ रहा है, 2 रुपये की प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च, तो 2 रुपये की दर से कितना हो जाएगा, 2 रुपये की दर से क्या हो जाएगा, आप इसमें गुणा कर दीजिए, 800 गुणे 2 कितना,
8 दूनी 1600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपसे 8 क्या है? दिया है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% क्या कर रहा है? बढ़ाई जाए तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इसमें जान लीजिए इसमें क्या कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई वर्ग है, क्या है? एक वर्ग है और इसकी भुजा हमें मालूम है, हम मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, ये भुजा हमें क्या है? ए मालूम है। ठीक है, अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें मालूम हो गया क्या? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इसे आप A1 नाम दे दीजिए। A1 इस वर्ग का क्षेत्रफल A1 बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर इस भुजा की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दीजिए। अगर इसे हम क्या करें? 50% प्रत्येक भुजा को बढ़ा दें। ठीक है, तो अगर आप ए का 50% निकालेंगे तो ए का 50% हम क्या होता है? ये 50% आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए गुणे 50/100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 50 का 50, 50 दूना 100 हो जाएगा। क्या आ गया? 1/2 आ गया। इसका 50% क्या आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या कह रहा है? इतनी भुजा से बढ़ाई जाए, तो इसका 50% तो 1/2 आ रहा है, तो अब इसे बढ़ाई जाए तो ए प्लस कितने से बढ़ गई? 1/2 ए बढ़ गया। ठीक है, 50% बढ़ने का मतलब 1/2 इसमें बढ़ गया। पहली भुजा हमारी क्या थी? ए थी, और ये 50% अगर बढ़ गया तो अर्थात 1/2 ए बढ़ गया, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल भुजा हमारी मालूम हो गई 2 1 2 1 3, क्या हो जाएगा? 3/2 ए हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3/2 ए आ जाएगा। अर्थात हमको इस भुजा की ये दूसरी जो वर्ग हमें मालूम हो गया, दूसरी भुजा 50% बढ़ाने पर इसकी भुजा क्या मालूम हो गई? √3/2A मालूम हो गई। ठीक है, अगर अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख लीजिए A2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? भुजा की जगह 3/2A। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9/4 ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यही तो हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि क्षेत्रफल और पुराने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात आप बता दीजिए। हमसे पूछ रहा है कि A2/A1 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल और पुराने वर्ग का क्षेत्रफल। पुराना वर्ग तो हमारा A1 है, तो A2 बराबर हमारा क्या आ गया? 9/4A। A2 जगह ए स्क्वायर रखेंगे और A1 की जगह ए स्क्वायर रखेंगे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो हमारा क्या आ गया? 9/4 आ गया। क्या आ गया? 9/4 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत लंबा है प्रोसेस है, आपको मैं समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, आप इसे और एक तरीके से लगा सकते थे, बहुत आसानी से। वो कैसे लगा सकते थे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप इसे एक तरीके से और लगा सकते थे। ठीक है, बस सेकंडों भर में ये सवाल आ जाता। कैसे आ जाता? यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया है 50% से भुजा बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते ओल्ड भुजा और यहाँ पे क्या लिखते? न्यू। ठीक है, ये 50% से बढ़ाई जा रही है, अर्थात 50% का फ्रैक्शन जो होगा क्या होगा? 50/100, तो 50 दूना 100 क्या आ जाता है? 1/2 आ जाता। तो ये हमारा 2 जो होता है वो वास्तविक क्या होता है? वास्तविक एरिया क्या भुजा होगी? क्या होगी? ये वास्तविक भुजा होगी, अर्थात ये पुरानी वाली भुजा होगी। तो क्या होगी? ये 2 है। ठीक है, अब ये भुजा क्या कह रहा है?
कि 50% बढ़ गया, अर्थात 2 1 3 हो गई। 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो गई। न्यू भुजा हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा क्या हो जाएगी न्यू, 2 से 3 हो गई। ठीक है, अब हमको यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल की बातें क्या था, तो वर्ग की क्षेत्रफल हम 2 बार क्या करेंगे, इसको 2 बार इसे लिखेंगे 2। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, क्षेत्रफल करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 2 बार गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, ये 3 त्रिका 9। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पुरानी वाली का एरिया है और ये वाली क्या है, न्यू है। तो यही का हमको क्षेत्रफल पूछा था, न्यू बटा ओल्ड। क्या पूछा था, न्यू बटा ओल्ड। तो यही हमारा क्या मालूम हो गया, 9/4। इस तरीके से आप भी निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और हम जो है स्क्वायर पूरी तरह से समाप्त यहीं पे कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये 2 वर्गों का परिमाप क्या है, 12 सेंटीमीटर दिया है और 24 सेंटीमीटर दिया है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या दिया है, दिया है कि 12 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं पहले वर्ग का परिमाप जो होगा 4a1 बराबर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप क्या होता है, 4a होता था, हमने यहाँ पे 4a1 बराबर 12 मान लिया। तो a1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4×3 12/4 हो जाएगा। तो 4×3 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारी भुजा मालूम हो गई। ये आप एरिया मत समझिएगा, ये हम क्या मान रहे हैं, ये भुजा है। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे छोटे से दर्शा लीजिए, नहीं आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम छोटे से दर्शा दे रहे हैं। 4a1 बराबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो a1 बराबर क्या आ जाएगी, 12/4, 4×3 12 अर्थात 3 आ गया। a1 बराबर हमें क्या मालूम हो गई, 3। ठीक है, दूसरा क्या क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 4a2 क्या है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे a2 और a1 क्या है, भुजा है। ठीक है, तो a2 बराबर हमारी क्या मालूम हो गई, 24/4 अर्थात 4×6 24। तो a2 बराबर हमारी क्या मालूम हो गई, 6 मालूम हो गई। अब देखिए, अब हमसे यहाँ पे पूछा है, ये तो हमारा परिमाप हो गया। क्या हो गया, ये तो हमारा परिमाप था, ये परिमाप हमें मालूम था, तो ये हमें क्या मालूम हो गई, ये भुजाएं हमें मालूम हो गई। अब इसकी बात करें, अगर हम इसका क्षेत्रफल पहले वाले का क्षेत्रफल करें, अर्थात छोटा है, ये भुजा 3 दिया है, तो हमारा छोटा क्या होगा, ये छोटा वर्ग होगा और ये क्या होगा, ये बड़ा वर्ग होगा। ठीक है, इसकी भुजा लंबी है तो ये बड़ा वर्ग होगा, ये छोटा होगा। अगर हम छोटे वर्ग की बात करें, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हम यहाँ पे मान लेते हैं a1 क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अर्थात क्या करेंगे, a1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या देखेंगे, ये छोटा वाला है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 स्क्वायर लिखेंगे। तो a1 बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा, 3 की स्क्वायर अर्थात 9। ठीक है, अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, a2 क्या लिखेंगे, a2 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a2 बराबर क्या दिया है, 6 दिया है, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है, अब इनका क्या पूछा है, आप देख रहे हैं, ये हमारे इसका एरिया जो a1 है और ये क्या है, a2 है। a1 बराबर जो आया हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो है छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। हम देख रहे हैं कि ये 9×4 36। ठीक है, ये कितना गुना आ गया, 4 गुना आ गया, कितना, 36। तो यही में आप अगर ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे हम 4 बता दिए, लेकिन आप निकालते तो कैसे, 36 बटा क्या करते हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 9×4 36, यहाँ पे 4 गुना वैसे भी आ जाता। आप यहाँ समझ भी रहे हैं कितने गुना है, ये 4 गुना है कि नहीं, 9×4 36 अर्थात 4 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है,
बस आज इतना ही। ये सारे की स्क्वायर हमने क्या किए, सारे क्वेश्चन कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप इसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। अब हम कल देखेंगे इसके आगे, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जो मतलब इस टॉपिक में सोल्यूशन का अगला हम आज स्क्वायर देखें तो कल हो सकता है कि आयत के बारे में हम देखें, तो कल हम आपको आयत के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों और भाइयों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आप लोग कमेंट ज़रूर करा करें, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।